सामान्य अध्ययन के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे। तो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से पढ़ना ताकि ये प्रश्न आपको याद हो सकें। तो पहला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस्मियम। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल जल का शुद्ध रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमीटर से। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोंटगन ने। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राड शॉ। अगला प्रश्न है, रिवाल्वर के आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्ट ने। और इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल आपको हमारी YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेदोमीटर से। अगला प्रश्न है, DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तू को। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरी गागरिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर, जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिस, जो कि हमारे कान यानी ईयर में होती है। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताया करो, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B12 में। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन A की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरी रोग। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
रॉबर्ट कोच ने 1982 में। अगला प्रश्न है, रक्त में क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह तत्व, क्योंकि यही खनिज रक्त में सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है, यानी ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर से आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन के कारण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने में कौन काम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन से कच्चे फल पकाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलर एवं यंग ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, सिरकावे अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी किस दिशा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। प्रश्न कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे हों तो और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये प्रश्न और लोगों तक भी पहुंच सकें। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।